Students, that is a well known proverb, सेवा परमो धर्म, और दूसरी है अतिथि देवो भव, सेवा ही परम धर्म है, धर्म की और अन्य कोई परिभाषा नहीं। और अतिथि को देवता के समान माना जाए, इस तरह हम लोगों को संस्कार हमारे बड़ों द्वारा दिए गए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। महाराजा रंती देव का आपने नाम सुना होगा। बड़े प्रजावत्सल थे। दीन दुखियों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना उनका धर्म था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ा, और अकाल जैसे ही पड़ा, महाराजा रंती देव ने अपने सब खजाने खोल दिए जनता जनार्दन के लिए, दीन दुखियों के लिए, सबकी सेवा की। सेवा इतनी हुई कि खजाने सब समाप्त हो गए। महाराजा रंती देव भी भूखमरी के कगार पर जब आ गए तो उन्होंने महल छोड़ा और जंगलों में चले गए। कहते हैं 1 महीना निराहार रहे, कुछ नहीं खाया। 1 महीने के बाद उन्होंने देखा कि एक अप्रत्याशित व्यक्ति उनके सामने भोजन के थाल लेकर आया। भोजन के थाल भी 3 थे, क्योंकि राजा रंती देव के पास। तो महाराजा रंती देव को लगा कि चलो 1 महीने के बाद भोजन मिल रहा है, लेकिन इससे पहले कोई ना कोई अतिथि सेवा हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उधर की ओर ही चले आ रहा है। फिर देखा कि एक शूद्र फटे कपड़ों में आ रहा है। फिर देखा कि एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ आ रहा है। महाराजा रंती देव ने अपना भोजन उस ब्राह्मण को दिया, अपनी पत्नी का भोजन उस शूद्र को दिया, और बेटे का भोजन उस चांडाल को दिया। चांडाल के साथ जो कुत्ते थे, बताते हैं कि उनका वो पानी भी जो रखा हुआ था वह भी खिंडा दिया। फिर भी राजा रंती देव ये जानकर कि अब भी भूखा रहना है, उनका मन क्षुब्ध नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये आपकी परीक्षा थी और परीक्षा में आप पास हुए। प्यारे बच्चों, जिन लोगों के मन में ये भाव होता है कि हमें गरीबों की, दीन दुखियों की, अपने अतिथियों की सेवा करनी है, एक दिन वो जरूर सफल होते हैं। और मैं तो कहता हूँ उनका जीवन ही सार्थक होता है। थैंक यू सो मच।